गाइस, वेलकम बैक टू निकुंज ट्रैवलॉजी। सो आज अभी हम आ गए हैं वैनिल इको डैन। वैनिल इको डैन एक इको टूरिज़्म प्लेस है और अंदर बहुत सारे जोन हैं। मैंने आपको दिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो। इको कॉटेज जोन है, बटरफ्लाई जोन है, ट्राइबल जोन है, हर्बल एडवेंचर जोन है, बहुत सारे जोन हैं। तो अभी हम वो देखेंगे थोड़ी देर में अंदर जाके। सो चलिए अभी जाते हैं अंदर। सो गाइज़, जैसे ही आप एंटर करोगे वैनिल इको डैन में, सो आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे टिकट्स लेनी होगी। 50 रुपीज़ एंट्री टिकट है ये वैनिल इको डैन की। सो 50 रुपीज़ पे करके आपको फिर अंदर जा सकते हैं। अंदर बहुत सारे जोन हैं और अगर आपको यहाँ पे साइकिलिंग करना है तो उसकी अलग फ़ीस है 60 रुपीज़। और यहाँ पे पार्किंग वगैरह तो ऐसे अभी तो फ्री ही है। सो चलिए अभी जाते हैं अंदर। जैसे ही आप वैनिल इको डैन में एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको रेस्ट हट दिखेगा, वो पहला जोन है। उसके बाद है बटरफ्लाई जोन। सो अभी हम पहले बटरफ्लाई जोन में जाएंगे और फिर बाद में हम रेस्ट करेंगे रेस्ट हट में। सो गाइज़, अभी चलिए हम जाते हैं अंदर। जैसे ही आप एंटर करोगे बटरफ्लाई जोन में तो आपको सबसे पहले ये दिखेगा। ये एक हट जैसा बनाया है बैम्बू से। तो अभी हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे वहाँ से कितना बड़ा एरिया है ये बटरफ्लाई जोन। तो चलिए अभी जाते हैं ऊपर। अभी हम है ये हट जो है बैम्बू से बनाई गई उस पर, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। और यहाँ से आपको ज़्यादातर बटरफ्लाई तो नहीं दिखेगी। अगर आपको बटरफ्लाई देखना हो तो आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। सो अभी हम जाएंगे बटरफ्लाई देखने के लिए। बहुत सारी बटरफ्लाई है यहाँ पे, मैंने आपको दिखाई बहुत सारी बटरफ्लाई है। आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए यहाँ पे। मैंने पहली बार इतनी सारी बटरफ्लाई है जो एक साथ यहाँ पे देखी है। अगर आपको भी पसंद है बटरफ्लाई वॉच करना तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए। सो चलिए अभी आगे हम जाते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ। चलिए। अभी हम हैं वैनिल इको डैन के ट्राइबल जोन के सामने और अभी हम जाएंगे ट्राइबल जोन में क्या क्या है वो देखेंगे। सो चलिए अभी जाते हैं।
जोन के बाद अभी हम आ गए हैं हर्बल जोन में। हर्बल जोन में बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो आयुर्वेदिक औषधि है, तो वो अभी हम जाके देखेंगे कौन कौन सी औषधि है और किस काम में आती है, किस काम में उपयोग होती है, कौन सी उससे ट्रीटमेंट होती है या फिर कौन से उसका इलाज होता है। तो अभी हम देखेंगे अंदर जाके। अभी हम आ गए हर्बल जोन में। हर्बल जोन में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक जड़ी बूटी है यहाँ पे जिसका नाम है, गुजराती में इसको बोलते हैं लजामणी और इंग्लिश इसका नाम है टच मी नॉट। यानी कि ये जो जड़ी बूटी आपको दिख रही है वो हृदय रोग यानी कि हार्ट के कोई भी रोग हो तो उसमें इस्तेमाल होती है। अगर आपको दांत में पेन है तो उसके लिए है, और अगर आपको कुछ चमड़ी का रोग हुआ कुछ भी तो उसमें भी यूज़ होती है। तो और भी एक दो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अभी यहाँ पे ये जो है उसका इंग्लिश नाम है बटर मिल्क रूट, यानी कि गुजराती में इसका नाम है शतावरी। जो जॉन्डिस अगर हुआ है, एसिडिटी हुई है, आपको बुखार है, तो यही में इसका यूज़ होता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका नाम है बटर मिल्क रूट, इंग्लिश नेम। चलिए अभी और भी हम देखते हैं कि और कौन कौन सी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं। तो और एक यहाँ पे है वाइट वसा, उसका गुजराती नाम है अर्दुसी। ये जो जड़ी बूटी है ये वाली, तो ये जो आपको अगर कफ हुआ, दम हुआ, अस्थमा हुआ, अगर बुखार हुआ तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। अभी हम आए हैं एडवेंचर जोन में। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत छोटे बच्चों के लिए, खास करके छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय करने वाला है। अगर आप छोटे बच्चों के साथ आओगे यहाँ पे तो ज़रूर आइए इस एरिया में। अगर आप आ रहे हो वासदा वगैरह कहीं पे भी घूमने के लिए तो यहाँ पे आपका 1 आवर या 2 आवर आसानी से बीत जाएगा। अभी हम आ गए हैं वाइल्ड जोन, जिसमें बहुत सारे जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, उसके स्टेचू इस तरह से रखे गए हैं। आप यहाँ पे ऐसे ही घूम सकते हो। और ये जो डैम है, ये जो इको डैम है वो पूरे जंगल में बना है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया ही है और बहुत बड़ा एरिया है। अभी हम जिस ट्रेल पे, नेचुरल ट्रेल पे चल रहे हैं वो टोटल 2 किलोमीटर का एक राउंड है। अभी आगे एक चेक डैम है तो वहाँ पे हम जाएंगे। आप जितना चलना चाहो उतना चल सकते हो। वैसे ये सेफ़ है, इतना रिस्की कुछ नहीं है। यहाँ पे जानवर वगैरह तो नहीं है ना? नहीं जाता नहीं है, दिन में नहीं देखने। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा कि जानवर वगैरह नहीं है, क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया है और वासदा नेशनल पार्क यहाँ से नज़दीक है, इस वजह से। कुछ एरिया है, ये है चेक डैम, जिन्होंने ये ब्रिज बनाया है यहाँ पे। पूरा जो नेचुरल ट्रेल है 2 किलोमीटर का वो यहाँ से आगे जाता है, लेकिन हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे क्योंकि अभी हमें नहीं जाना है। अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो आपको नेचर में घूमना है, पक्षियों की आवाज़ सुननी है, और तो आप यहाँ पे वो फील ले सकते हो। जैसे ही आप वैनिल इको डैम में एंटर करोगे तो सबसे पहला आपको लेफ़्ट लेना है। अगर आपको कॉटेज रूम की तरफ जाना है तो कॉटेज रूम एंड ट्राइबल कैफ़े है वहाँ पे, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। मैं आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, कॉटेज के रेंट क्या है, कैसे रूम्स है, और वो काफ़े एरिया कैसा है। वहाँ पे कुछ मिल रहा है वहाँ पे खाने के लिए मिलता है। अच्छा, ओके, तो वहाँ पे मतलब सब सुविधा है खाने पीने की, आपको बाहर कोई होटल में जाना नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक दिन आराम से रह सकते हो और घूम सकते हो, और अगर आपका 2 दिन का प्लान है तो यहाँ से आप सापुतारा भी जा सकते हो दूसरे दिन। अभी हम वैनिल इको डैम के ये जो कॉटेज रूम है वहाँ पे है, तो अभी हम रूम्स देखेंगे कैसे है।
तो यहाँ पे 2 लोग आराम से सो सकते हैं और आपको यहाँ पे एक टीवी, एसी और फैन भी है। तो बहुत ही बड़ा रूम है। यहाँ पे रेडी होने के लिए पैसेज दिया गया है और ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। तो गाइज़ आप यहाँ पे नाइट को कैंप फायर भी कर सकते हो, उसके लिए ये बनाया गया है। सारे ब्यूटीफुल जोन घूमने के बाद अभी हम फाइनली आ गए हैं रेस्ट हट में। ये छोटी सी हट है, वहाँ पे आप सारे जोन घूम के यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो वास्ता से सीधे आप 6 किलोमीटर वघई वाले रास्ते पे आ सकते हो। इजीली आप पहुँच सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो इसके जो चार्जेस है रूम के चार्जेस है, यहाँ पे 2 टाइप्स के रूम्स है, एक स्मॉल है और एक बिग फैमिली के लिए रूम्स है। सो उसके अलग अलग चार्जेस है। जो स्मॉल रूम है जिसमें आराम से 3 लोग रह सकते हैं, उसके चार्जेस है वो 1750 यानी कि 1750 रुपीज़, 1750 रुपये इसका रेंट है। और जो बड़े रूम्स है डिलक्स रूम, उसकी जो चार्जेस है वो 2950 रुपीज़ है। तो अगर आपको ये रूम्स बुक करना है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी जगह है। आप सिर्फ घूमने के लिए आना चाहते हो, सिर्फ देखना चाहते हो जो मैंने सब दिखाया आपको, तो आपको 50 रुपीज़ एंट्री फ़ीस पर पर्सन दे के यहाँ पर घूम सकते हो जितना भी मन चाहे। आप यहाँ पर आराम से जंगल में 3 या 4 आवर्स बिता सकते हो इजीली। और यहाँ पे शांति से आप यहाँ पे पीसफुली घूम सकते हो। सो गाइज़ चलिए, तो फिर इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी भी मुझसे कोई रह गया होगा तो वो आप मुझे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक कीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।